सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ग्रुप सी का रिजल्ट आ चुका है और सभी बच्चे जो है मोस्टली बच्चे किसका इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार सभी बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी में जो है इसी भर्ती यही वो भर्ती है जिसमें सभी बच्चों का जो है नाम आने वाला है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो भी बच्चा जर्नल कैटेगरी में है और जो भी बच्चा रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, पहले ही बात बता देता हूं, बार बार कमेंट में मत पूछना। जो भी बच्चा जर्नल कैटेगरी में है और वो बच्चा प्लस प्लस 50 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी में जो है 40 प्लस मार्क्स जो है उसके बन रहे हैं, ये दोनों बच्चे जो है कांस्टेबल के भर्ती के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेबल की तैयारी में जुट जाओ भाई ये सारे। ठीक है, ये सारे बच्चे 40 और 50 वाले अपनी जो है कांस्टेबल की भर्ती में जुट जाओ। अब हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कांस्टेबल की। क्या क्या जानने वाले हैं? एक तो हम नोटिफिकेशन जानने वाले हैं, कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, हम इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, भाई कौन कौन जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाता है। तीसरा, एज के ऊपर भी बात करेंगे, भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्ट इसमें जो है कितनी आने वाली है, और इसके बाद हम बात करेंगे पीएसटी पीएमटी में क्या क्या इसके अंदर जो है होता है, और रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, और तैयारी जो है आप बिल्कुल आसानी से कैसे यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है हम लास्ट कट ऑफ भी देखने वाले हैं 2024 की। ठीक है, इससे पहले 2024 में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसकी सारी कट ऑफ मैं दिखाने वाला हूं, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, और पीएमटी पीएसटी में जो है कट ऑफ कितनी गई थी, और फाइनल कट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन के बाद कितनी गई थी, एवरीथिंग कट ऑफ जो है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप जो है कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एवरीथिंग जो आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पर। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है? नोटिफिकेशन आपको जो है जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में जो है ये देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, फर्स्ट वीक में देखने को क्यों मिल सकता है? क्योंकि भाई अभी जो है उन्होंने एचएसएससी ने ग्रीवेंस लगाने का टाइम दे रखा है भाई। अगर किसी बच्चे को अपने रिजल्ट में आपत्ति शो हो रही है कि भाई उसे लग रहा है कि उसका परिणाम जो है गलत शो कर रहा है, तो आप जो है ग्रीवेंस लगा सकते हैं, और ग्रीवेंस लगभग 25 से 28 दिन का जो है समय दिया गया है। तो ये मान के चलते हैं दिसंबर पूरा इसमें लग जाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का देखने को मिल जाए, अन्यथा जो है फर्स्ट वीक में जो है दिसंबर 2026 में आपको अपना हरियाणा पुलिस का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, भाई कौन कौन बच्चे जो है इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जिसने जो है +2 पास कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और 10th क्लास में जो है उस बच्चे के पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से जो है कोई एक सब्जेक्ट आपका जो है 10वीं क्लास में होना चाहिए, तो जो है आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बाद हम चलते हैं एज लिमिट। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो एज का ही है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एज क्या रहने वाली है। अगर वैसे नॉर्मली मैं एज की बात करूं तो 18 से 25 साल तक एज मांगी जाती है जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए एज 18 से 25 साल तक होती है, और जो रिजर्व कैटेगरी की बाकी सारी एससी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होती है ना उनको 5-5 साल की जो है छूट दी जाती है, और उनकी एज जो है 18 से 30 साल तक जो है इसमें मांगी जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में ही एक और 5600 पदों पर जो है भर्ती निकाल दी थी इलेक्शन के समय में ही। ठीक है, तो उस समय जो उस भर्ती को जो है कैंसिल कर दिया था इलेक्शन की वजह से, ऐसा माना जा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए कि उस भर्ती में जिस बच्चे ने अप्लाई किया था ना उनको जो है 3+ साल की जो है छूट मिलनी ही मिलनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है अगर उन बच्चों को छूट मिलनी चाहिए तो सभी बच्चों को जो है ये छूट मिलनी चाहिए, किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एज की बात। अब हम बात कर लेते हैं भाई पोस्ट इसके अंदर जो है कितनी आने वाली है। तो अभी सीएम सर का बयान आया था, आप सभी ने देखा भी होगा, 6000 जो है पोस्ट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, 6000 पोस्ट जो है कांस्टेबल के लिए जो है आपको
देखने को मिलेगी। और इसके अंदर रिजर्व कितनी सीट की गई है, 1250 जो है सीट इसके अंदर रिजर्व की गई है फीमेल के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए जो है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1250 पोस्ट जो है आपको इसमें लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई है। तो लड़कियां भी जो है अपनी तैयारी तेज कर दीजिए अगर आप 2026 में हरियाणा पुलिस में लगना चाहती है तो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 10 गुना का क्या रोल है, तो यहां पे देख लो 6000 अगर वैकेंसी आएगी ना, तो यहां पे कितना बोला गया भाई, 10 गुना को तो ये बुलाएंगे बुलाएंगे, डोंट वरी। ये पीएसटी पीएमटी का नहीं है, ये रिटन एग्जामिनेशन का है भाई, ठीक है। ये रिटन एग्जामिनेशन की प्रोसेस है। कभी आपको लगे भाई ये पीएमटी पीएसटी में लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन की लिस्ट आएगी ना, उसमें जो है ये अप्लाई होगा 10 गुना, ठीक है। इससे पहले कोई रूल नहीं है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को मौका मिलेगा। जिन बच्चों की एज अभी है ना 18 से 25 साल, जो जनरल कैटेगरी में है, और जो रिजर्व कैटेगरी में जो है 18 से 30 साल है, जो भी बच्चे इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं ना, उन सभी का अगर एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई हो चुका है तो आप सभी तैयारी कर दो। पीएमटी पीएसटी में सभी का जो है नाम आने वाला है, ठीक है। बार बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, सभी का नाम जो है यहां पर पीएमटी पीएसटी में आएगा, जरूर आएगा। और जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा पीएमटी पीएसटी में, जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे ना, उन सभी का रिटन एग्जामिनेशन जो है लिया जाएगा। यकीन मानिएगा ये 60,000 जो है ना, 60,000 नंबर जो है ना, ये काफी बड़ा हो जाता है। इसमें सभी बच्चे आ जाएंगे, डोंट वरी। और ऐसा नहीं है जो पीएमटी पीएसटी देंगे वो सभी क्वालिफाई करेंगे, दुनिया जहान के पहले भी बाहर हुए हैं और इस बार भी बाहर होंगे। तो मेरा यही सजेशन है, बिना किसी टाइम वेस्ट के, अभी भी आप मान के चलिएगा मिनिमम 3 मंथ है आपके पास, ठीक है। तो 3 मंथ है, आराम से जो है आपकी पीएमटी पीएसटी की जो है तैयारी करवाई जा सकती है, ठीक है। अगर जनवरी में भी आपका जो नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीना तो आपको नोटिफिकेशन को ही देंगे, तो जनवरी पूरा आपका नोटिफिकेशन में लग जाएगा, ठीक है। और अगर फरवरी में भी आपका पीएमटी पीएसटी होता है तो 1 से 1.5 महीना इजी तरीके से जो है आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकती हैं। अब हम रनिंग में देख लेते हैं भाई क्या कुछ होता है यहाँ पे, ये देख लो भाई, ठीक है। पीएमटी पीएसटी में क्या करवाया जाता है, तो मेल यानी कि जो पुरुष होते हैं ना, लड़के होते हैं, उनको 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। कितने मिनट में, 12 मिनट में जो है ये 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, ठीक है। इसके बाद फीमेल की बात करूं तो इनको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, 6 मिनट का जो है इनको समय दिया जाता है। और मोस्टली बच्चे यहीं पे बाहर होते हैं भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, इतना आसान नहीं है 2.5 किलोमीटर जो है 12 मिनट में पास करनी। कभी आपको लोगे कि 10-15 दिन में भाग लूंगा और जो है फिजिकल मेरा क्लियर हो जाएगा, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। वहां पे जो है बहुत तेज तेज लड़के दौड़ने वाले आते हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता हरियाणा पुलिस के चीते। तो ये मान लो कि चीते ही वहां पर जो है दौड़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन। तो ये हमारे जो फौजी भाई होते हैं, इनके लिए जो है 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट में जो है इनको ये क्रॉस करनी होती है, ठीक है। हाइट का भी बड़ा मुद्दा होता है भाई, 1-1 सेंटीमीटर से जो है बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो अपनी हाइट देख लेना, चेक कर लेना। 170 सेंटीमीटर जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, मेल के लिए होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले जो मेल पुरुष लड़के होते हैं, उनके लिए 168 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। अब जो है यहाँ पर चेस्ट देख लो भाई, चेस्ट क्या रखी गई है, तो चेस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए बिना फुलाए जो है 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाने पर जो है 4 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, यानी कि 87 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो बिना फुलाए जो है आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाकर जो है 4 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब फीमेल का भी देख लेते हैं भाई, फीमेल में जो है कितनी हाइट मांगी जाती है। तो फीमेल की जो बहनें होती हैं उनकी जो है 158 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी में लड़कियां आती हैं उनको 156 सेंटीमीटर जो है यहां पर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी हाइट और जो है ये चेक कर लेना भाई, जो लड़कियां स्पेशल है ये, और लड़के अपनी हाइट सबसे पहले चेक कर लेना, 1-1 इंच में जो है यहां पर बाहर हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन, जो बच्चे पीएमटी पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे ना, पीएमटी एंड पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे, डेफिनेटली उनका जो नंबर है वो रिटन एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना सिर्फ आपके हाथ में है, ये मत सोचना कि भाई किस्मत मेरी खराब होगी, नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। अभी मैंने 2 से 2.5-3 महीने पहले आपको बता दिया, आप सभी का जो भी बच्चे 40+ बच्चे हैं या फिर 50+ जिसके मार्क्स है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 50+, ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी में 40+, आप सभी का नाम पीएमटी में भी आएगा, पीएसटी में भी आएगा,
अगर इन दोनों को क्लियर कर लिया तो आपका नाम रिटर्न में भी आएगा। ठीक है, इतनी चीजें बताने के बाद भी अगर आप भाई रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी ना करो ना तो आप ही के हाथ में है, आप ही की वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 70 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वही जो है सिलेक्शन लेगा और जो है 50 वाला जो है सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सकता। बस आपको हार्डवर्क दिखाना होगा, डेडिकेशन दिखाना होगा और कंसिस्टेंसी जो है दिखानी पड़ेगी, तभी जो है आप 50 मार्क्स से जो है 70 मार्क्स पर जंप कर पाएंगे। और अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाने वाला हूं 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी। चलिए रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है रिटर्न एग्जामिनेशन में। पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होता था। ठीक है, पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, 100 मार्क्स का एग्जाम होता था। लेकिन इस बार क्या कहा गया, इस बार एग्जाम आपका जो है 97 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। टोटल 100 मार्क्स का ही होगा। जो एक क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 0.97 जो है मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद एनसीसी का इसमें जो है बेनिफिट रहने वाला है। जिन जिन बच्चों के पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा उसको 1 मार्क्स मिलेगा। एनसीसी का जिसके पास बी सर्टिफिकेट होगा उसको 2 मार्क्स मिलेंगे और जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यकीन मानिएगा जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट है ना एनसीसी सी कैटेगरी का, उनको जो है इस भर्ती में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 3 मार्क्स जो है बहुत अंतर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बाकी अच्छी बात भी है भैया, एनसीसी जो है बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो अब से जो है ये एनसीसी क्यों महत्वपूर्ण है, एनसीसी हमें जो है रूल रेगुलेशन सिखाती है। जिंदगी में रूल रेगुलेशन होना बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स उनको मिलने भी चाहिए भाई, रूल रेगुलेशन जो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, 97 और 3 100 मार्क्स का जो है ये टोटल आपका पेपर होने वाला है। 97 मार्क्स का एग्जाम होगा और 3 मार्क्स जो है आपके एनसीसी के यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, अब डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई। 97 मार्क्स का जो है आपसे क्या कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो है 20 नंबर की हरियाणा जीके बताई गई थी। डोंट वरी, 20 की नहीं आएगी, 25 की आएगी। पहले हम देख चुके हैं, सिलेबस जो है पहले बताया गया था ऑफिशियल, उसमें 25 मार्क्स की जो है हरियाणा जीके लिखी गई है। ये ऑफिशियल सिलेबस जो एसएससी के द्वारा दिया गया था ना, लेटेस्ट न्यू 2024 में, उसी के मैं बात कर रहा हूँ। 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आएगी, डोंट वरी। ठीक है, इंडिया जीके भी आती है। अब इंडिया जीके कितने मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स की जो है आपकी यहाँ पर इंडिया जीके आती है। ठीक है, तो इनको दोनों को मिला दिया जाए तो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स तो आपके यहीं पे होंगे। ठीक है, और इंडिया जीके में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, एनवायरमेंट आएगा, ठीक है, पॉलिटी आएगी और इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, करंट अफेयर भी आएगा भाई। ठीक है, नेशनल का भी जो है आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे फिक्स है 10 मार्क्स का, यहाँ से पूछता है भाई। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर्स आने वाला है। ठीक है, तो ये कितने हो गए भाई, 40 ये ऊपर हो गए थे, 40 और 10 यहाँ पे कितने हो गए, 40 + 10 ये कितने हो गए, 50 मार्क्स तो आपके यहीं पे होंगे। ठीक है, उसके बाद साइंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इसको 15 मार्क्स का पूछ लेता है, लेकिन हम कितने मार्क्स का लेके चलते हैं, तो भाई 10 मार्क्स का हम मान के चलते हैं। मिनिमम 10 मार्क्स की साइंस आपकी पूछी जाएगी भाई। ठीक है, अब कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स आपके हो गए हैं। ठीक है, अब बचे भाई एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी पूछता है एचएसएससी। ठीक है, हरियाणा पुलिस ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग मान के चलते हैं 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखो ये लिखा गया ना 5 से 7 मार्क्स, तो यहाँ से भी 5 से 7 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। तो लगभग मान के चलते हैं यहाँ पे 65 मार्क्स जो है आपके बन चुके हैं। ठीक है, 65 मार्क्स के बाद आपके क्या रह गया भाई, बाकी क्या रह गया, उसके बाद मैथ आपसे पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, हिंदी आपसे पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, या फिर इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 10 मार्क्स की। तो ये बाकी जो 4 सब्जेक्ट बच गए ये 40 मार्क्स के हो गए, 10-10 मार्क्स के। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मार्क्स पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कई बार क्या करेगा, एचएसएससी अनप्रेडिक्टेबल क्यों बोलते हैं, कई बार क्या करेगा कि एग्रीकल सब्जेक्ट को जो है पूछेगा ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट भर देगा। किसी बार क्या करेगा, कंप्यूटर पूछेगा नहीं और सब्जेक्टों को भर देगा, या ये करेगा कि भाई जो है मैथ रीजनिंग को 15-15 कर देगा यहाँ पे, और बाकी हिंदी और इंग्लिश को 10-10 मार्क्स कर, मतलब आएगा ऐसा ही स्ट्रक्चर आपका, बिल्कुल फ्रेम किया हुआ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बस वो जो है घटा बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा, किसी सब्जेक्ट को बढ़ा देगा, किसी सब्जेक्ट को जो है घटा देगा। और मेन कहने का मतलब ये, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते कि भाई ये कम मार्क्स का है तो मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं एचएसएससी में, हरियाणा पुलिस में, जो आप ऐसा डिसाइड करो कि ये 2-3 मार्क्स का है भाई इसको छोड़ देते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मेरे साथ जुड़कर यहाँ पर आप कैसे तैयारी करेंगे
वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सिलेक्शन वाली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारा फ्री इनिशिएटिव जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्री इनिशिएटिव जो मेरा चल रहा है ना, ये बिल्कुल पेड कोर्स जैसा है। आप एक बार इसको अटेंड करके देखना। अगर आपको पेड कोर्स जैसी फीलिंग ना आए तो डेफिनेटली आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना या फिर वीडियो स्किप करके जो है चले जाना। इसके अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा, 60 मार्क्स की तैयारी जो है बिल्कुल यहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं। क्यों करवाने वाला हूं? क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, ठीक है। और हम यहां पर क्या करने वाले हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों यहां पर करने वाले हैं। अभी हमारा जो है थ्योरी सेक्शन जो है चला हुआ है। आपका जैसे ही पीएमटी पीएसटी हो जाएगा ना, डेट आ जाएगी, उसके बाद जो है हम एमसीक्यू यहां पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑल नोट्स, जितने भी हमारे नोट्स हैं और जितनी पीडीएफ होंगी वो सारी फ्री आपको मिलेंगी। कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। और 60 मार्क्स में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, नीचे कट ऑफ है उसको हम बाद में बात करेंगे। यहां पे जो है 60 मार्क्स की तैयारी में मैं आपको क्या करवाऊंगा, तो थोड़ा सा आपको मैं जो है बता देता हूं। यहां पर मैं आपको कराऊंगा हरियाणा जीके आपकी करवाऊंगा, ठीक है। हरियाणा जीके आपकी चल रही है लास्ट 5 ईयर की जो है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर की जो पीवाईक्यू है ना, वो हमारे यहां पर चल रही है, ठीक है। यहां पर कितनी शिफ्ट करवाऊंगा, 142 शिफ्ट मैं आपको कराऊंगा। और 142 शिफ्ट में से कितने मैं यहां पर करवा चुका हूं, तो मैं यहां पर जो है 95 प्लस शिफ्ट जो है मैं यहां पर आपको करवा चुका हूं। और 142 शिफ्ट की बात करूं तो टोटल कितने क्वेश्चन आपको यहां पर हो जाएंगे, प्रैक्टिस मान के चलते हैं 2800 से 3000, 2800 से 3000 जो है क्वेश्चन आपके यहां पे प्रैक्टिस हो जाएंगे मेरे भाई। अब पेड कोर्स में भी इतने क्वेश्चन आपको मिल जाए ना प्रैक्टिस में, तो मुझे बता देना, ठीक है। ये तो आपका सिर्फ थ्योरी सेक्शन में चल रहा है। उसके बाद में आपको हो सकता है, अगर आपका एग्जाम फरवरी मार्च में नहीं होता है ना, आगे बढ़ जाता है, तो आप ही के लिए बेनिफिट है। उसके लिए मैं आपको उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज भी हरियाणा जीके करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज भी करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी जो है मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी हरियाणा जीके की करेंगे। इनफ डाटा हरियाणा जीके का इतना मिल जाएगा कि आपको 25 मार्क्स जो है ना, 25 मार्क्स, उसमें से 1 मार्क्स भी जो है आपका नहीं कटेगा, ठीक है। यहां पे हरियाणा जीके कवर करने के बाद हम इंडिया जीके करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया जीके करेंगे। और इंडिया जीके भी हम कैसे करेंगे, इंडिया जीके भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हरियाणा जीके कर रही हैं। जैसे लास्ट 5 ईयर के एचएसएससी के द्वारा इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सारी इंडिया जीके हम यहां पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम ज्योग्राफी भी कवर करेंगे और जो है पॉलिटी भी कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है सारी हम कवर करने वाले हैं इंडिया जीके, ठीक है। तो इंडिया जीके के बाद हम क्या, कौन सा मेन सब्जेक्ट करेंगे, इंडिया जीके के बाद करेंगे हम कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर करेंगे। और कंप्यूटर से पहले एक सब्जेक्ट हमारा चला हुआ है, कौन सा, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट चला हुआ है। यहां से 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है। और ये सब्जेक्ट हमारा खत्म होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से पहले जो है ये सब्जेक्ट मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। इसकी सिर्फ 2 वीडियो बची हुई है। इसी वीक सैटरडे और संडे को जो है मैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके नेक्स्ट वीक से हम क्या शुरू करेंगे, उसके नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पे शुरू करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को भी ऐसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट देखा है ना। 13 से 14 15 टॉपिक जो भी कंप्यूटर के बनेंगे वो सारे हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट करा है, ठीक है। जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर वाली सीरीज नहीं देखी है, देख लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट देने जा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। और ऐसे ही हम कंप्यूटर करेंगे और ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम जो है यहाँ पर साइंस करने वाले हैं, ठीक है। तो सारी तैयारी मैं आपकी ऐसे ही कराऊंगा। थ्योरी करेंगे हम पहले और उसके बाद जो है एमसीक्यू लगाएंगे। तो ऐसे जो है मैं आपकी 60 नंबर की तैयारी करूंगा। और समय बचा और आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको यकीन मानिएगा 60 से प्लस की ही तैयारी करवाऊंगा। इसमें मैं आपको लास्ट में जाके हिंदी के नोट्स भी जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो सारी चीज आपको बिल्कुल एक ही जगह मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सारी चीजें आपको फ्री मिलने वाली है। एक भी पैसा आपको जो है खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी भाई के डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेड कोर्स ले लेना। अगर आपके पास पैसे हो खर्च करने के लिए तो डेफिनेटली आप फ्री जो पेड कोर्स है ना वो ले लेना। और उसके बाद जो है हमारा फ्री इनिशिएटिव वाला कोर्स देख लेना। ये एक बार जरूर देख लेना। उससे क्या होगा, आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि भाई कुछ डिफरेंस है या नहीं है। अगर डिफरेंस ना मिले ना तो इसको आप जो है छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। तो ये यहां से आपको जो है बिल्कुल ऐसे तैयारी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम इस जो है इसकी लास्ट कट ऑफ देख लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये देखो, लास्ट कट ऑफ फॉर पीएमटी पीएसटी फर्स्ट लिस्ट पीएमटी मेल 2024, ठीक है। तो जो
पहली लिस्ट गई थी ना मेल लड़कों के लिए, पीएमटी के लिए बुलाया गया था, कितने बुलाया गया था, यहां पे देखो जर्नल की लिस्ट कितनी गई थी, 52.1 गई थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, 58.7 गई थी। बीसीए की कितनी गई थी, 49.8 गई थी। बीसीबी की कितनी गई थी, 55.1 गई थी। और एससी की कितनी गई थी, 50.1 गई थी। अब कई कहेंगे भाई आप तो यार ये बता रहे हो 52.1 गई थी और मेरे तो भाई 85 मार्क्स बन रहे, तो मेरा नाम कैसे आएगा। अभी बताता हूं कैसे आएगा। ये देखो फर्स्ट लिस्ट के बाद आपकी लास्ट लिस्ट भी निकाली गई थी, और ये लास्ट लिस्ट कौन से नंबर की थी, फोर्थ लिस्ट थी मेरे भाई, ये फोर्थ लिस्ट, ठीक है। फोर्थ लिस्ट क्यों निकाली गई थी, क्योंकि इनको जो है पर्याप्त मात्रा में बच्चे ही नहीं मिले। और इस समय कितने बच्चे गुना होते थे, 4 गुना बच्चे होते थे, और अब कितना है, 10 गुना है मेरे भाई। तो भूल जाओ, सभी बच्चों का जो है नाम यहां पर आने वाला है, बस आपके ऊपर है, आप अपनी तैयारी में जी जान लगा दो, ठीक है। तो ये लास्ट लिस्ट में किस किस का नाम आया था, तो ये देख लो। जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 47.5 गई थी मेरे भाई, ठीक है, 47.5 गई थी। और किसी भाई को ये डाउट हो ना कि ये मैं लिख के आया हूं, ये ऑफिशियल नहीं है, तो एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना, या फिर मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो दे दूंगा, जहां पे मैंने एचएसएससी की पीडीएफ से जो है डाउनलोड करके वहां पे करवाया है, वहां से जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, पीएमटी के लिए लड़कों की 54.8, बीसीए की 43.0, बीसीबी की 50.1 और एससी की जो है 46.4 गई थी। अब जो है हम फीमेल की देख लेते हैं भाई। फीमेल की जो पहली पीएमटी की लिस्ट कितने पे गई थी, जर्नल की 56.7 पे गई थी, ईडब्ल्यूएस की 59.1 पे गई थी, और बीसीए की 52.1 पे गई थी। बीसीबी की 55.8 पे गई थी, और एससी की 52.0 पे गई थी। अब हम लास्ट लिस्ट देख लेते हैं फीमेल की कितने पे गई थी, ठीक है। फोर्थ लिस्ट जो गई थी फीमेल की वो कितने पे गई थी, जर्नल का नाम आ गया था 52.8 पे, ईडब्ल्यूएस का 55.1 पे, बीसीए का 47.4 पे, बीसीबी का 51.1 पे, और एससी का 48.8 पे जो है आपका नाम आ गया था। अब फाइनल कट ऑफ देख लो भाई। जो बच्चे पीएसटी पीएमटी में सक्सेसफुली जो कर गए थे ना, उनका बाद में क्या हुआ था, उनका बाद में रिटन एग्जामिनेशन हुआ था भाई, ठीक है। और रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी वो आप देख लो, मेल की कितनी गई थी, तो मेल की गई थी, जर्नल की गई थी भाई 71.82, जर्नल DDESM की गई थी 44.415, जर्नल DESM की गई थी 58.59, ईडब्ल्यूएस की गई थी 68.985, एससी की गई थी 65.205, और बीसीए की गई थी DESM की 45.36, बीसीए DFF की गई थी 53.865, बीसीबी की गई थी 68.04, बीसीबी DESM की गई थी 40.635 गई थी, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ थी मेल की। अब फाइनल कट ऑफ आपको दिखाता हूं फीमेल की, ठीक है, 2024 की। तो ये देखो फाइनल कट ऑफ है फीमेल 2024 की। जर्नल की कट ऑफ गई थी 71.82, ठीक है। और जर्नल DFF की गई थी 42.525, ईडब्ल्यूएस की गई थी 68.205, एससी की गई थी 63.315, बीसीए की गई थी 67.095, और बीसीबी की गई थी मेरे भाई 68.205 गई थी, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। पीएमटी पीएसटी में कितने पर जो है नाम आया था लिस्ट में, और फाइनल कट ऑफ भी जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है मेरे भाई। एवरीथिंग डिटेल मैंने आपको यहां पर बता दी है, नोटिफिकेशन से लेके एवरीथिंग डिटेल मैंने आपको बता दी है, कहां से लेके, नोटिफिकेशन से लेके नोटिफिकेशन टू फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। अब ये मत कहना फाइनल सिलेक्शन यार किस्मत में होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो ये सारा आपके हाथ में है मेरे भाई, ठीक है। आपके हाथ में है सिलेक्शन लेना या फिर ना लेना, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा अगर इस भर्ती में आपका नाम नहीं आया तो। एक किस्मत की भी है, काफी बच्चों की किस्मत की भी ये भर्ती है। कैसे किस्मत की है भाई, नॉर्मलाइजेशन जब हुआ है ना, नॉर्मलाइजेशन लेने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद अब बच्चे कहां कहां पहुंच गए, 55 प्लस पर जो है ये बच्चे पहुंच गए हैं। तो भाई किस्मत ने आपको चांस दिया है, इसको पूरी तरह जो है एडेप्ट करो, पूरी तरह से जो है इस चांस को पकड़ो, और 55 प्लस को जो है कन्वर्ट करके कहां ले जाओ, 72 प्लस पे ले जाओ। डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। 55 अगर जिस बच्चे के है ना, तो उसको कितने मार्क्स लेने हैं, 55 और 5 60 हो गए, 60 और 10 70, 15 और प्लस 2 17 मार्क्स आपको लेना है। लेकिन 17 मार्क्स आसान भी नहीं है लेना, और ऐसा भी नहीं है कि लिए नहीं जा सकते। बस आपको सही स्ट्रेटेजी लगानी है, सही रास्ते पे काम करना है, पॉजिटिव माइंड रखना है, डेडिकेशन और हार्डवर्किंग करना है, और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी जो है आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। डेफिनेटली 2026 में आपका हरियाणा पुलिस का जो है सपना साकार हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। एवरीथिंग चीज मैंने डाउट सारे क्लियर कर दिए, फिर भी अगर किसी भाई का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है लिखकर आप बता देना, सब कुछ जो है सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बस आपको इस चांस को पकड़ के रखना है, सिर्फ 1 साल तैयारी कर लो, जी जान से लगा दो 1 साल, ठीक है। सब कुछ झोंक दो अपना 1 साल में, बस ये मान के चलो इस 1 साल के बाद जो है पूरी जिंदगी मेरी रहने वाली है, सब कुछ मेरे को मिल जाएगा। सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी भाई, 50+ जो है आपको सैलरी यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 8वें वेतन आयोग के बाद सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी, सभी लोगों के माइंड में जो है आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सोच के काम करो, 1 साल का जो है आपको आगे की पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी मेरे भाई। 25 साल के बाद ये मान के चलो कि 25-30 साल आपके सेट होने वाले हैं 1 साल देकर, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर 1 साल देके कोई आपको ये कहे ना कि भाई जिंदगी के 25-30 साल आप बिल्कुल आराम से निकालोगे, तो मेरे भाई सारा कुछ लगा दो इस साल में, ठीक है। तो एक भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिले ना तो वो छोड़नी नहीं चाहिए। यकीन मानिएगा यहीं से जो है सिलेक्शन लेके बच्चे निकलेंगे। बाद में जिनका नहीं होगा ना, सिर्फ वही उन्हीं बच्चों का नहीं होगा जो पढ़ेंगे नहीं भाई, बाद में सिर्फ पछतावा रहेगा, क्योंकि अगली भर्ती कब आएगी, एज निकल जाती है मोस्टली बच्चों की हरियाणा पुलिस में, ठीक है। तो इन बच्चे से पूछना जिनकी एज निकल गई है, ठीक है। तो अपनी तैयारी में जी जान लगा दो। बाकी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, और चैनल सब्सक्राइब तभी करना जब आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन में दम है, कंटेंट में दम है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपनी तैयारी करते रहे, मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।